सदारती इलेक्शन के इब्तदाई नताइज में आसिफ अली जरदारी आगे, महमूद अचकजई पीछे। असम्बलियों से रिजल्ट आने का सिलसिला जारी। सिंध असम्बली से आसिफ जरदारी को 151 वोट मिले, महमूद अचकजई को सिर्फ 9 वोट मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकजई को 91 वोट मिले, जबकि आसिफ अली जरदारी की हिमायत में 17 वोट आए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मजमूई तौर पर 118 वोटों में से 109 वोट पोल हुए। बलोचिस्तान असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिले, महमूद अचकजई को बलोचिस्तान से 1 वोट भी नहीं मिला। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी ने 246 वोट हासिल किए, महमूद अचकजई 100 वोट ले सके। वोटिंग के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान की नारेबाजी। सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी, महमूद अचकजई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत दीगर अरकान ने वोट कास्ट किए। सेनेटर शरी रहमान ने आसिफ अली जरदारी की पोलिंग एजेंट का किरदार अदा किया। सेनेटर शफीक तरीन महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट बने। वोटिंग मुकम्मल होने पर बॉक्स पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में खोले गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती उम्मीदवार की कामयाबी का हतमी ऐलान आज शाम को करेंगे। नए सदर कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो, आसिफ भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के साथ पार्लियामान पहुंचे। आसिफ जरदारी वोट कास्ट करके बेटियों और दामाद से मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई के नशिस्त पर जाकर मुसाफा भी किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद होने के सवाल पर कहा, इनको सियासत की समझ नहीं आती। अगर वो ये कर लेते तो मुमकिन था कि सब इत्तेफाक राय से हो जाता। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो बहुत छोटे हैं और मसाइल बहुत बड़े हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। महमूद अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा कि दरख्वास्त गुजार ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल है। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। जरदारी पार्लियामान की मजबूती का बाइस नहीं होंगे। आईनी ओहदे पर गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए विराजमान होना आइन की पामाली है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इस मरतबा उन लोगों ने ओहदे अहलियत को देखे बगैर जमहूरी इक़दार के बरखिलाफ बांटे। पहले 2 खानदान मुल्क के वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों और ओहदों पर भी 2 खानदान काबिज होने जा रहे हैं। असद कैसर ने कहा, इस वक्त तक मफामत नहीं करेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या सदारती इलेक्शन को चैलेंज करेंगे? उमर अयूब ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद यह फैसला किया जाएगा। पोजीशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा। मैं ना मानूं और किसी को नहीं छोड़ूंगा, इनके डायलॉग हैं। फितना फसाद करेंगे तो ऐसा ही सलूक इनके साथ करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, महमूद अचकजई नजरियाती सियासतदान और अच्छे इंसान हैं। आसिफ जरदारी का मुफाहमत के हवाले से बड़ा नाम है। मुल्क में मौजूद सियासी तकसीम के हवाले से मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मगर पंजाब में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे। पार्टी जो भी फैसला करे, मैं सेनेट का उम्मीदवार नहीं हूँ। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म चैम्बर में नून लीग का मशावरती इजलास। अयाज सादिक, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह समेत दीगर की शिरकत। हुकूमत साजी और काबीना की तश्कील पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर। इसहाक डार ने इत्तेहादियों से होने वाली बातचीत से नवाज शरीफ को आगाह किया। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि सदारती इलेक्शन का अहम मरहला आज मुकम्मल हो जाएगा। आसिफ जरदारी वाज़े अक्सरियत से सदर मुंतखब होंगे। वज़ीर आज़म साहब, आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है।
अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। आठ फरवरी के इलेक्शन में वोटर्स की राय से मुताल्लिक सर्वे गैलप के मुताबिक नौजवानों ने तहरीक इंसाफ और पुख्ता उम्र के लोगों ने नून लीग को वोट दिया। रिसर्च और सर्वे कंपनी गैलप के मुताबिक 4000 वोटर्स की राय पर एग्जिट पोल किया गया। 38% नौजवानों ने PTI, 22% ने नून लीग और 15% ने पीपल्स पार्टी को तरजीह दी। आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा रहा। 2018 के मुकाबले में 11% ज्यादा नौजवानों ने वोट कास्ट किया। 18 से 29 साल के 48% अफराद ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। जरदारी पार्लिमान की मजबूती का बाइस नहीं होंगे। आईनी ओहदे पर गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए विराजमान होना आइन की पामाली है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस मरतबा उन लोगों ने ओहदे अहलियत को देखे बगैर जमहूरी इक़दार के बरखिलाफ बांटे। पहले दो खानदान मुल्क के वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों और ओहदों पर भी दो खानदान काबिज होने जा रहे हैं। असद कैसर ने कहा, इस वक्त तक मफामत नहीं करेंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले तक इंतखाब मुलतवी करना चाहिए था। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या सदारती इलेक्शन को चैलेंज करेंगे? उमर अयूब ने जवाब दिया, मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा। पोजीशन के साथ उनके रवैये के मुताबिक सलूक होगा। मैं ना मानूं और किसी को नहीं छोड़ूंगा, इनके डायलॉग हैं। फितना फसाद करेंगे तो ऐसा ही सलूक इनके साथ करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, महमूद अचकज़ई नजरियाती सियासतदान और अच्छे इंसान हैं। आसिफ जरदारी का मुफाहमत के हवाले से बड़ा नाम है। मुल्क में मौजूद सियासी तकसीम के हवाले से मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मगर पंजाब में तरक्याती कामों के रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे। पार्टी जो भी फैसला करे, मैं सेनेट का उम्मीदवार नहीं हूँ। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म चैम्बर में नून लीग का मशावरती इजलास। अयाज सादिक, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह समेत दीगर की शिरकत। हुकूमत साजी और काबीना की तश्कील पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर। इसहाक डार ने इत्तेहादियों से होने वाली बातचीत से नवाज शरीफ को आगाह किया। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि सदारती इलेक्शन का अहम मरहला आज मुकम्मल हो जाएगा। आसिफ जरदारी वाज़े अक्सरियत से सदर मुंतखब होंगे। वज़ीर आज़म साहब, आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। 8 फरवरी के इलेक्शन में वोटर्स की राय से मुताल्लिक सर्वे गैलप के मुताबिक नौजवानों ने तहरीक इंसाफ और पुख्ता उम्र के लोगों ने नून लीग को वोट दिया। रिसर्च और सर्वे कंपनी गैलप के मुताबिक 4000 वोटर्स की राय पर एग्जिट पोल किया गया। 38% नौजवानों ने PTI, 22% ने नून लीग और 15% ने पीपल्स पार्टी को तरजीह दी। आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा रहा। 2018 के मुकाबले में 11% ज्यादा नौजवानों ने वोट कास्ट किया। 18 से 29 साल के 48% अफराद ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बिजली और गैस के बिल आधे करने का ऐलान। विफाक के जिम्मे सूबे के बकाया जात पर अली अमीन गंडापुर का बयान। कहते हैं, विफाक कटौती करे, वैसे भी हमारे पैसे देने हैं। अपने सूबे और अवाम का हक मांग रहे हैं, जो हर सूरत लेंगे। आजिज़ी के साथ अच्छे माहौल में आगे बढ़ने को तैयार हों।